नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने पुरुष सिंगल्स में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 में 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले ड्राइवर बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए जुलाई में श्रीलंका दौरे की तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने ओलंपिक खेलों की तैयारियों के संदर्भ में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अपने टोक्यो दौरे को रद्द कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने पुरुष सिंगल्स में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में छठी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ने मैथ्यू बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-3 से हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। इससे पहले ज़्वेरेव ने 2018 में यह खिताब हासिल किया था। ज़्वेरेव ने मार्च में अकापुल्को में मैक्सिकन ओपन का खिताब भी जीता था। मुना, सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ज़्वेरेव ने इस खिताब को अपने नाम किया है, क्या कुछ कहेंगी? ये सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। देखिए, जब उन्होंने फाइनल तक के सफर से पहले अगर हम उनके फाइनल तक के सफर को देखें तो राफेल नडाल जो यहाँ 5 बार के चैंपियन रह चुके हैं, डोमिनिक थीम जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे, उन दोनों को हराने के बाद मटेउ की चुनौती तो उन्हें बहुत ही आसान नजर आ रही होगी, क्योंकि वो पहले ही 2 जायंट्स को मैदान से बाहर करके इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे और काफी उतावले भी थे जीतने के लिए, क्योंकि मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट उन्होंने 3 साल से कोई जीता नहीं था। 3 बार वो फाइनल में पहुंचे, तीनों बार हार गए और इस बार अब चूंकि फ्रेंच ओपन की तैयारी के लिए ये टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो यहाँ से उनके हौसले जरूर बुलंद हुए होंगे। जी, और स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो ज़ेबालोस की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में मार्सेल और ज़ेबालोस ने क्रोएशिया के निकोला मेटकिच और मैट पाविच की जोड़ी को 1-6, 6-3, 10-8 से हराया। इससे पहले महिला सिंगल्स का खिताब बेलारूस की एरिना साबेलेंका ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी को हराकर हासिल किया था। तो अब ऑलमोस्ट ये अगर हम कहें तो मैड्रिड ओपन की जो पूरा सफर रहा है, आप इसे कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, ये टूर्नामेंट जो फ्रेंच ओपन की तैयारी के लिए जो क्ले कोर्ट का ग्रैंड स्लैम है एकमात्र, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और महिला वर्ग में खासतौर पे सारी शीर्ष जितनी खिलाड़ी हैं सारी भाग ले रही थी। पुरुष वर्ग में हालांकि इसमें कुछ बड़े नाम शामिल नहीं थे, जिसमें नोवाक जोकोविच शामिल है, तो अपेक्षा के अनुरूप ही रहा। बहुत अच्छी टेनिस देखने को मिली। यहाँ तक कि युगल मुकाबला भी जो फाइनल हुआ वो काफी रोचक रहा, 3 सेट तक खींचा और सब महिला एकल में साबालेंका ने जो स्टटगार्ट ओपन में मिली हार एश्ले बार्टी के हाथों थी, उसका पूरा बदला चुकता करके खिताब अपने नाम किया। तो ओवरऑल सब तैयारियां जो पिछले पूरा जो कैलेंडर अस्त व्यस्त हुआ था कोरोना महामारी के कारण और ग्रैंड स्लैम में उस तरह की तैयारी के साथ खिलाड़ी उतर नहीं पा रहे थे, तो इस बार ये कह सकते हैं कि हाँ, तैयारियां उनकी पूरी ढर्रे पर हैं। जी, मर्सिडीज के ड्राइवर लुई हैमिल्टन फार्मूला 1 में 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले ड्राइवर बन गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना की ये रिपोर्ट। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री के क्वालिफाइंग मुकाबले में मैक्स वेरस्टापेन को मामूली अंतर से पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। हैमिल्टन फार्मूला 1 F1 में 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले ड्राइवर बन गए हैं। हैमिल्टन ने 1 मिनट 16.74 सेकंड का समय लिया, जो कि वेरस्टापेन से 0.03 सेकंड कम था। हैमिल्टन के टीम के साथ ड्राइवर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। सीजन के शुरुआती 3 रेसों के बाद हैमिल्टन तालिका में वेरस्टापेन से 8 अंक आगे शीर्ष
शीर्ष पर हैं। उन्होंने स्पेनिश ग्रां प्री को 5 बार जीता है, जिसमें पिछले 4 साल में लगातार 4 जीत शामिल है। करियर की 98वीं जीत के साथ वो मोंटेमेलो में दिग्गज माइकल शूमाकर के 6 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहेंगे। वर्स्टैपेन ने इससे पहले तीसरे प्रैक्टिस सेशन में हैमिल्टन को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया था। हैमिल्टन पिछले काफी समय से F1 में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं और मर्सिडीज के लिए लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हैमिल्टन मर्सिडीज के साथ साल 2013 से हैं और उन्होंने इसी साल अपने अनुबंध को 1 साल और बढ़ाया था। वो अब तक 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। मुना, अगर हैमिल्टन की बात करें तो जब भी वो उतरते हैं कुछ ना कुछ इतिहास रचते हैं, और क्या कुछ कहें कि मतलब जिस तरीके से उनकी ड्राइविंग है और फार्मूला 1 में 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल करना कितनी बड़ी सफलता मानती हैं आप? फार्मूला 1 के सचिन तेंदुलकर हैं, इतने सारे रिकॉर्ड उनके नाम होते जा रहे हैं। मुझे याद है इंडियन ग्रां प्री जब हुई थी तो हर एक की जुबान पर सेबेस्टियन वेटल का नाम था और माइकल शूमाकर तो खैर है ही लीजेंड, लेकिन उसके बाद से उन दोनों का जो वर्चस्व इन्होंने तोड़ा है। 2007 ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री में जब इन्होंने डेब्यू किया था तब ये पहले अश्वेत ड्राइवर थे, और उसके बाद आप इनका करियर ग्राफ देखिए, 100वीं करियर पोल पोजीशन हासिल की है। पोल पोजीशन यानी ड्राइवर कहाँ से शुरू करता है, वो पहले स्थान से शुरू किया है इन्होंने 100 बार। फिर 98 करियर विन ये उनकी थी। 6 बार ये स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर शूमाकर के रिकॉर्ड की ऑलरेडी बराबरी कर चुके हैं, और उसमें से पिछले 5 तो इन्होंने लगातार जीते हैं। मतलब इनका दबदबा आप देखिए, और 7 बार वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप टाइटल जो शूमाकर ने ही इतने बार जीते हैं, ये जीत चुके हैं। 169 बार इनको पोडियम फिनिश हासिल हुआ है, यानी वो टॉप 3 में कहीं न कहीं रहे हैं। तो एक जो निरंतरता है इनके प्रदर्शन की वो बिल्कुल नजर आती है, और निसंदेह इन्होंने अपने आप को फार्मूला 1 के लीजेंड की कतार में अपना नाम शामिल कर लिया है। बिल्कुल, जब भी हैमिल्टन की बात होगी तो फार्मूला 1 की बात आएगी और फिर उनके रिकॉर्ड्स की बात होगी जो कि इतिहास बन गया है। बात करते हैं निशानेबाजी की। इटली के लोनाटो में चल रही शॉटगन विश्व कप में भारतीय निशानेबाज गुरजीत सिंह खंगूरा ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में पहले 3 राउंड में 75 में से 74 का स्कोर किया। हालांकि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके अंगद वीर सिंह बाजवा ने पहले 3 राउंड में 71 का स्कोर किया। शानदार शुरुआत के बावजूद खंगूरा 55 निशानेबाजों के बीच 13वें स्थान पर रहे, जबकि बाजवा 53वें स्थान पर रहे। शीर्ष 6 निशानेबाज फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। फाइनल में प्रवेश करने के लिए दोनों भारतीय निशानेबाजों को और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इस प्रतियोगिता में 56 देशों के 399 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। और अगर हम मोना शॉटगन विश्व कप की बात करें, कितना बड़ा आयोजन है ये? जी देखिए, विश्व कप तो कोई भी है, बड़ा है आयोजन, और इसमें 56 देशों से 399 निशानेबाज भाग ले रहे हैं, और उसमें हमारे एक ऐसे निशानेबाज भी हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन जहां तक उनके प्रदर्शन की बात है तो अभी तक उन्हें थोड़ी निराशा हासिल हुई होगी, क्योंकि शीर्ष 6 या शीर्ष 8 ही फाइनल में प्रवेश करते हैं, और अब ये 50 से ऊपर स्थान पर है। और निशानेबाजी में जैसे कि आप जानते हैं 0.1, 0.2 से भी आप पिछड़ सकते हैं, तो बहुत कम गुंजाइश होती है, जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत कम होता है। तो अभी बहुत ही मुश्किल है इनके लिए क्वालिफाई फाइनल के लिए कर पाना। तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके बेहतर स्थिति पे पहुंचना जरूर चाहेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की विकेटकीपर एलिसा हीली को अप्रैल महीने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी महीने का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी खिलाड़ी चुना गया। आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला में सभी प्रारूपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की विकेटकीपर एलिसा हीली ने इस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 एकदिवसीय मैचों में 51.66 की औसत से और 98.72 की स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाए हैं। और मुना, ये बड़े फख्र की बात है कि आप जो आईसीसी की जो कमेटी है आप उसकी सदस्य रही हैं प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, और इस बार मुझे लगता है बिल्कुल
डिजर्विंग जो कैंडिडेट हैं, बाबर आजम की अगर हम पहले बात करें तो सभी प्रारूपों में इन्हें पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है और सभी प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, आपको तीसरा वनडे याद होगा जब 82 गेंद में 94 रन इन्होंने बनाए थे और इसी फॉर्म को T20 में बरकरार रखते हुए 59 गेंद में 122 रन बनाए थे। तो बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। और अगर हम हीली की बात करें, एलिसा हीली की, तो बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनके डीएनए में क्रिकेट है। और हीली जो ग्रेग हीली की बेटी है और इयान हीली उनके अंकल हैं और मिशेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज है ये उनकी पत्नी है। पूरी क्रिकेट फैमिली है, पूरी क्रिकेट फैमिली है, इनको विरासत में ही क्रिकेट मिला है और हर हालात, लेकिन इतने दिग्गजों के संबंधित होने के बावजूद इन्होंने अपनी अलग एक पहचान बनाई है। हर हालात में, हर अपोजिशन के खिलाफ इनका प्रदर्शन शानदार रहा है और भारतीय क्रिकेट प्रेमी तो इन्हें जरूर याद रखेंगे क्योंकि पिछले साल ही सितंबर में इन्होंने एक विकेट कीपर के द्वारा सबसे ज्यादा डिसमिसल का महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा था। धोनी ने 98 T20 मैचों में 91 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है और ये 92 बल्लेबाजों को उस समय पवेलियन पहुंचकर इन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी महिला क्रिकेटर के लिए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वाकई जैसे आप अभी बता रहे थे कि 52 की एवरेज थी इनकी और 99 के करीब इनकी स्ट्राइक रेट थी और इनके इसी प्रदर्शन के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो लगातार जीत का सिलसिला है वो 24 वनडे मैचों का हो गया है। तो निरंतरता के दम पर ये पुरस्कार की बिल्कुल हकदार थी। जी, भारतीय क्रिकेट टीम सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए इस साल जुलाई में श्रीलंका का दौरा कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं देवेंद्र त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए इस साल जुलाई में श्रीलंका का दौरा कर सकती है। आईसीसी के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम FTP के अनुसार भारत को इस साल जुलाई में श्रीलंका में 3 2020 मैच खेलने हैं। भारत को पिछले साल जून में भी श्रीलंका के साथ इतने ही मैचों की सीरीज खेलनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण उस दौरे को रद्द कर दिया गया था। 20 सदस्यीय भारतीय टीम जून की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना होगी। इसके बाद वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। भारत को इंग्लैंड के साथ अगस्त में टेस्ट सीरीज खेलना है। उधर श्रीलंका को भी 23 जून से 4 जुलाई तक इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। ऐसे में उसका भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए संभावनाएं तलाशना दिलचस्प होगा। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी मोना, श्रीलंका दौरा जो है टीम इंडिया कर सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये ऐसा ही दौरा पिछले साल भी होना था जो कोरोना महामारी के कारण रद्द हो गया और अभी सबकी नजरें हैं T20 विश्व कप पर जो अक्टूबर में होना है और संभवतः भारत में होना है अगर परिस्थितियां ठीक रही तो ऐसे में IPL चूंकि बीच में रद्द हो चुका है, स्थगित हो चुका है, तो जो मैच प्रैक्टिस है उसके लिए जरूर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इरादा होगा कि टीम को भेजे और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जून में जाना है जो साउथहैम्पटन में होना है और उसके बाद 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड के खिलाफ होनी है। तो बिल्कुल टेस्ट टीम जो होती है और जो T20 टीम होती है इसमें काफी फर्क होता है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सभी प्रारूपों में नहीं खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गुंजाइश निकल सकती है। कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली का कहना है कि कोविड-19 की वजह से स्थगित हुए इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के जो बचे हुए मैचों का आयोजन भारत में नहीं हो सकता है। भारत में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए देश के अंदर टूर्नामेंट का आयोजन कराना बेहद मुश्किल होगा। बोर्ड अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि आयोजन के बीच में कई मुश्किलें आएंगी, जैसे कि 14 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड है उसको मैनेज करना। उन्होंने कहा कि हम IPL पूरा करने के लिए स्लॉट कैसे ढूंढेंगे, इसे लेकर अभी मंथन चल रहा है। मोना जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल है इन हालात में भारत में करा पाना, क्योंकि सभी ने देखा है कि कैसे बायो बबल में स्ट्रेन लगी और कैसे खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद उस सबको अपने अपने देश भेजने में जो जद्दोजहद करनी पड़ी। अभी भी खिलाड़ी ऑन द वे ही हैं बहुत सारे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होना संभव है, क्योंकि क्वारंटीन रूल्स भी काफी कड़े हैं। 14 दिन आपको पृथकवास और FTP इतना टाइट है, जैसे कि मैं पहले ही कह रही थी कि IPL के लिए बहुत मुश्किल से जो विंडो निकलती है उससे इतर IPL करा पाना बहुत ही मुश्किल है। और इंग्लिश काउंटी जैसे मिडिल सेक्स, सरे समेत कई काउंटी टीमों ने भी इच्छा जताई है
कि ये करा सके, आईपीएल की मेजबानी कर सके। तो देखते हैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। जिम्बाब्वे दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को 2 टेस्ट की श्रृंखला में 0-2 से हराकर टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप कर दी है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 510 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम इस स्कोर तक 2 पारियों में भी नहीं पहुंच पाई और उसने ये मैच पारी और 147 रन के बड़े अंतर से गंवा दिया। इससे पहले सीरीज के पहले टेस्ट में भी वो पारी और 116 रन से हारी थी। दोहरा शतक लगाने वाले आबिद अली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो पाकिस्तान ने जो श्रृंखला है मुना वो 0-2 से क्लीन स्वीप कर ली है। जी बिल्कुल, और दूसरे टेस्ट में देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा। हसन अली जैसे मैन ऑफ द सीरीज चुने गए, उन्होंने दोनों टेस्ट में 5-5 विकेट लिए। फिर आबिद अली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 215 रन पहली पारी में बनाए। उस दबाव से जिम्बाब्वे की टीम निकल ही नहीं सकी और दोनों पारियों में भी उस स्कोर तक पहुंच नहीं पाई। अजहर अली ने सेंचुरी बनाई थी और नोमान अली ने 5 विकेट लेने के अलावा 97 रन भी बनाए थे। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं। तो पाकिस्तान का कुल मिलाकर ये अच्छा टीम प्रयास रहा और इसका मनोबल जरूर बढ़ेगा इस जीत से। स्पेन में चल रही 2021 किनारी आइलैंड गोल्फ चैंपियनशिप में गगनजीत भुल्लर ने आखिरी दौर में 66 का कार्ड खेला, जिससे वो संयुक्त 38वें स्थान पर रहे। भारत के एक अन्य गोल्फर एसएसपी चौरसिया अंतिम दौर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उन्हें संयुक्त 61वें स्थान से संतोष करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के 21 वर्षीय गोल्फर गैरिक हिगो ने खिताब जीत लिया है और ये पिछले 3 सप्ताह में उनका दूसरा खिताब है। भारतीय गोल्फर अब अगले सप्ताह बेडफ्रेड ब्रिटिश मास्टर्स में हिस्सा लेंगे। जी मुना। जी बिल्कुल, गगनजीत भुल्लर इसमें उनसे काफी उम्मीदें थी और पिछला जब से गोल्फिंग सत्र शुरू हुआ है तब से हम भारतीय गोल्फर्स से उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछले 2-3 साल में, जैसे अर्जुन अटवाल की हम बात करें, अनिर्बान लाहिड़ी की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके नाम, उनकी झोली में बड़े खिताब आए हैं। तो अभी नए माहौल में और नई परिस्थितियों में जो गोल्फिंग सत्र शुरू हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो खिलाड़ी उसी पुरानी लय में लौटने की कोशिश करेंगे। भारत की 1962 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे फोर्टुनाटो फ्रैंको का आज निधन हो गया। वो 84 साल के थे। भारत के मध्य पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक फ्रैंको 1960 से 1964 तक भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग का हिस्सा थे। वो 1960 के रोम ओलंपिक में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। तो कहीं न कहीं फुटबॉल जगत में एक बड़ी क्षति है। होना सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, भारतीय खेलों के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ये उस स्वर्णिम दौर के साक्षी हैं और फुटबॉल ने अभी काफी अपने जो जिनको कहते हैं जेम्स को गवाया है। चुन्नी बाबू हो, चाहे पीके बनर्जी हो, और फ्रैंको सर तो बहुत ही पुराने धुरंधर जिनको कहा जाता है। और भारतीय खेलों के लिए मुझे लगता है ये सप्ताह अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कल ही हॉकी में हमने राजेंद्र पाल सर को और एम.के. कौशिक सर को, जो 1980 मॉस्को ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे, गवा दिया कोरोना की वजह से। तो बहुत ही दुखद है ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी जिस तरीके से उनका निधन हुआ है। तो हम अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित होने हैं और अब इसमें बेहद कम वक्त बचा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब इसके आयोजन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने अपने दौरे को रद्द कर दिया है और उन्हें ओलंपिक मशाल रैली में शामिल होने के लिए अगले सोमवार को हिरोशिमा आना था। उसके बाद उनके टोक्यो यात्रा पर भी आने की संभावना थी, जो कि अब खत्म हो गई है। क्या कुछ कहेंगे? बहुत सी सवालिया निशान लग रहा है ओलंपिक के आयोजन को लेकर। बिल्कुल, आयोजन समिति के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि ये बाग का दौरा होगा, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा हालात में ओलंपिक कराने चाहिए या नहीं। एक सर्वे भी हुआ था जिसमें काफी अधिक प्रतिशत लोगों ने कहा था कि ये ओलंपिक रद्द हो जाने चाहिए, जो कोरोना महामारी के बीच में। और अब बाग का दौरा रद्द हो गया है। जो ओलंपिक टॉर्च रिले है उसका डिटूर करना पड़ रहा है, कई जगहों पर वो खाली स्थानों से गुजर रही है। तो ऐसे में आयोजन समिति की सरदर्दी और बढ़ गई है। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मुन्ना, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।